हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का कवर करवा चुका है और उस पर मैंने इसोफेगस तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो दिया हुआ है द इसोफेगस इज ए थिन, क्या है ये, पतला लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टरली पासिंग थ्रू द नेक, जो कि हमारा पीछे साइड से हमारा नेक के पास से पीछे से पास होता है, फिर थोरैक्स में पास होता है और डायफ्राम, और लीड्स टू ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये आगे जाके क्या बनता है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो इसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। ये जो हमारा इसोफेगस है आगे जाके जो स्टमक में खुलेगा तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है बीच में, और उस स्फिंक्टर का फॉर्मेशन किससे होता है, मसल से, इसलिए बोलते हैं मस्कुलर स्फिंक्टर। और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है द स्टमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट पोर्शन में, हमारा ऊपर के लेफ्ट पोर्शन में स्टमक लोकेटेड होता है। और इसके अंदर हैज़ थ्री मेजर पार्ट। हमारा जो स्टमक है इसके अंदर 3 मेजर पार्ट्स होता है। अब उस तीनों पार्ट के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो द ए कार्डिक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन, जो हमारा स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कार्डिक पोर्शन, और इसके अंदर हमारा इसोफेगस जो ऊपर से आ रहा था वो आके ओपन होता है। फिर ए फंडाइक रीजन एंड ए पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बीच में क्या आ गया, फंडाइक रीजन, और इसको रूफ भी बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड पोर्शन जो है ये हमारा पाइलोरिक पोर्शन होता है। ये क्या होता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर जाके ओपन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कहाँ पे, फर्स्ट वाला पार्ट पे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विएबल इनटू 3 रीजन्स। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में अब दिखता है। और ये पहला पार्ट क्या है, यू शेप्ड ड्यूडेनम। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ एनसीईआरटी के अंदर। ये जो यू शेप है इसको अभी के जो प्रिंटेड एनसीईआरटी उसमें सी शेप्ड किया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। इसको बोलना है सी शेप्ड ड्यूडेनम। ए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, बीच में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसको हम जेजुनम बोलते हैं। और ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, बट ये क्वाइल्ड होता है, क्वाइलिंग होता है इसके अंदर। और फिर ए हाईली क्वाइल्ड इलियम, और जो इलियम होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होता है, बट जो हमारा मिडिल पोर्शन था उस पर क्वाइलिंग था लेकिन लंबा था, है ना। फिर आगे अगर बात करें यहाँ पे, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो हमारा स्टमक है ये ओपन होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के अंदर जो ओपन होता है तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर काम करता है। उस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो दिया हुआ है इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो इलियम है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट वो कहाँ पे ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। अब देखिए यहाँ पहला पार्ट का जिक्र किया हुआ है, सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सीकम वाला पार्ट होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन का वो स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, और यहाँ पे कौन होस्ट करता है, इस सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे। उसके बाद ए फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, और जो है एक फिंगर लाइक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शंस होता है कहाँ पे, द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स विच, और ये इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गेन, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है। और कहाँ से अराइज होता है ये हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये अराइज होता है सीकम से। द सीकम ओपन इनटू कॉलोन, जो हमारा सीकम था लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट वो कहाँ पे ओपन होता है, कॉलोन के अंदर। अब देखिए यहाँ बात करता है द कॉलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा कॉलोन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एन असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है कॉलोन, फिर ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, फिर नीचे आएगा। द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलोन ओपन इनटू रेक्टम, और जो हमारा कॉलोन का डिसेंडिंग पार्ट है वो जाके रेक्टम में खुलता है, विच ओपन आउट थ्रू द एनस, जो कि हमारा एनस के थ्रू ये बाहर खुल जाता है। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ये वाला डायग्राम के बारे में हम समझ लेते हैं। इस डायग्राम के बारे में तो डायग्राम में क्या दिया, एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ ह्यूमन स्टमक। ये जो है हमारा सबसे जो स्टार्टिंग में खुलता है इसोफेगस, यहाँ पे एक ये स्फिंक्टर होता है, और फिर ये कार्डिक पोर्शन हो गया, फंडस पाइलोरिक पोर्शन जो है इस पे ये जाके ये हमारा स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन जाके हमारा खुलता है ड्यूडेनम के अंदर, और ये हमारा हो गया सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारा एलिमेंट्री का वॉल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इसोफेगस टू रेक्टम पजेस 4 लेयर्स, ये 4 लेयर से मिलके बना होता है। कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल का वॉल इसोफेगस से रेक्टम तक। नेमली सेरोसा, सेरोसा हो गया एक, दूसरा मस्कुलरिस होता है, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। इसमें से जो सेरोसा है, सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ये हमारा सेरोसा सबसे बाहरी लेयर होता है। एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, और ये जो हमारा सेरोसा है ये थिन मेसोथेलियम से बनता है, जो कि इसको हम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गेन्स भी बोलते हैं। विसरल ऑर्गेन्स का एपिथेलियम भी बोलते हैं मेसोथेलियम को। विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। फिर ये सेकेंड लेयर आ गया, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल, ये जो हमारा सेकेंड लेयर है मस्कुलरिस, ये हमारा स्मूथ मसल्स के थ्रू बनता है, यूजुअली अरेंज्ड। और ये कैसा अरेंज होता है, इसकी अगर हम बात करें तो यूजुअली अरेंज्ड इनर साइड क्या होता है, सर्कुलर होता है, इनर जो सर्कुलर लेयर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, ये हमारा जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें कहीं कहीं पे ऑब्लिक मसल पाया जाता है, और इसको वो ये जो ऑब्लिक लेयर पाया जाता है ऑब्लिक मसल, ये एक्चुअली हमारा स्टमक के अंदर पाया जाता है, स्टमक के अंदर। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हमारा उसके अंदर जो होता है सब म्यूकोसल लेयर वो हमारा बनता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसको आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री कैनाल का लेयर्स के बारे में देखते हैं। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं सेरोसा, उसके बाद उससे सेकेंड लेयर मस्कुलरिस, जो कि हमारा इनर साइड सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है। फिर थर्ड लेयर जो है ये इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, और इनर सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं म्यूकोसल लेयर या म्यूकोसा, और ये ल्यूमेन को ये करता है, लाइन करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन सा क्या है इसके बारे में। यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सब म्यूकोसा जो लेयर था हमारा वो टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ये क्या क्या कंटेन करता है, नर्व को कंटेन करता है, ब्लड को, एंड लिम्फ वेसल। इन ड्यूडेनम के अंदर ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, हमारा जो ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें क्या होता है सब म्यूकोसल लेयर में कुछ ग्लैंड्स पाया जाता है, और उस ग्लैंड को एक्चुअली बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। अब यहाँ पे आगे अगर बात करें, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन, और लाइनिंग किसको करता है, ल्यूमेन को, एलिमेंट्री कैनाल को, और उसको बोलते हैं म्यूकोसल लेयर। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड या रजे इन स्टमक, जो हमारा म्यूकोसल लेयर है ये क्या करता है स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड बनाता है, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई, और स्मॉल फोल्डिंग्स फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाता है कहाँ पे, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि ये हम देख रहे हैं विलाई है ना, ये स्मॉल फिंगर लाइक्स है। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई, और ये जो हमारा सेल्स है ये स्मॉल क्या करता है माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको माइक्रोविलाई करते हैं, और गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और ये कैसा अपीयरेंस देता है, ब्रश बॉर्डर। और ये ब्रश बॉर्डर होने से क्या होता है, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनोमर्सली, ये जो ब्रश बॉर्डर हो जाता है ये क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब यहाँ पे अगर आगे हम यहाँ पे देखें, विलाई आर सप्लाइड विथ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये जो हमारा विलाई था ये कैपिलरीज क्या करता है सप्लाई करता है विलाई को, एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल, और लार्ज लिम्फ वेसल भी इसको सप्लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। ये हमारा रहा लैक्टियल, ऊपर में है, ये हमारा ऊपर में लैक्टियल था, ये लैक्टियल है। आगे फिर यहाँ पे देखते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम
हैज़ गॉबलेट सेल। म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल भी होता है विच सेक्रेट म्यूकोसा। और ये जो गॉबलेट सेल होता है वो क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस विच दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। और ये म्यूकस क्या हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक। ये जो हमारा म्यूकोसा वाला लेयर है ये क्या करता है, स्टमक के अंदर ग्लैंड भी यहाँ पे बनता है। कौन कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन वेसेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। ये जो है हमारा क्रिप्ट्स है ये क्या होता है, दो विलाई के बेस में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। और इस चीज़ को एक नाम से जानते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकून। ऑल द 4 लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये हमारा 4 लेयर हैं, ये अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मॉडिफिकेशंस होता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं तक कवर करते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो आगे आएगा। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।